सारे भैया राम राम धारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक कर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों गांव शाहपुर बेकू के अंदर पहुंच चुके हैं जो सिरसा की बिल्कुल भाई जड़ में है मेरे साथियों। और ये जो पब्लिक आपको बिल्कुल सामने दिख रही है, अगर आ जाए भाई कैमरामैन चौकी थोड़ा ना आ जा। ये जो है और ये कांटा किस लिए तैयार कर रखे है ये आपको पहले दिखा देता हूँ। ये जो कांटा है ये किस लिए तैयार किया हुआ है, क्या भरेगा इसमें? लड्डू लड्डू है गुड़ है, लड्डू है गुड़ है, लड्डू। भाई भाई गोपाल कांडा जी यहाँ पे पधारने वाले हैं थोड़ी टाइम में मेरे साथियों, 5-4 मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं मेरे साथियों। और भाई गोपाल कांडा को लड्डुओं दोबारा तोला जाएगा, जो कि आपको बिल्कुल लाइव में ये कांटा दोबारा फिर दिखा देना चाहता हूँ। दिखा दे भाई, ये दिखा दे। और ये देखो गांव के जो मेन साथी हैं वो तमाम यहाँ पे बैठे हैं, पब्लिक है वो भी आपको बिल्कुल दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आ जा, ये देखो भाई तमाम जो ये पब्लिक है बिल्कुल आपको सामने दिखा देना चाहता हूँ मेरे साथियों। ये जो पब्लिक सामने बैठी है और सैकड़ों की तादाद में कहूँ, हजारों की तादाद में कहूँ, ये तो देखो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जवाब दोगे मेरे को भी कितनी पब्लिक आपको सामने ये दिख रही है। ये तमाम बेकू की जो पब्लिक है बिल्कुल वो सामने ये बिल्कुल आपको सामने दिख रही है। बाकी जो साथी हैं उनसे भी थोड़ी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार भाई गोपाल कांडा का जो स्वागत होगा वो आज लड्डुओं द्वारा जो शाहपुर बेगू में लड्डुओं द्वारा तोला जाएगा। हमारे साथ में डॉक्टर साहब बैठे हैं, तभी थोड़ी बात करने की हम कोशिश करेंगे मेरे साथियों। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक पहुँचे हैं अपना कीमती समय निकाल के। आज भाई गोपाल कांडा जी आप पहुँच रहे हैं यहाँ पे और लड्डुओं द्वारा तोला जाएगा, पूरी कहानी पूरा मामला क्या है? ऐसा है जी, आप सब जानते हैं भाई गोपाल कांडा जी पूर्व मंत्री, मौके पे विधायक हैं। वो आज यहाँ वोटों की अपील करने के लिए पहुंच रहे हैं। इलेक्शन सिर पे है, 5 अक्टूबर को इलेक्शन है, 8 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आएगा और जिसमें ये हम इनको भावी एमएलए कहेंगे। और 8 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इनके हक में आएगा और इस बार 20,000 पार, इस बार भाई गोपाल कांडा जी 20,000 पार होंगे। और जहां तक आप जानते हैं कि अगर विकास की बात करें, निरंतर विकास 5 सालों तक 9 से 14, 19 से 24 तक निरंतर विकास हो रहा है। गांव की गलियां, कोई गली कच्ची नहीं है। गांव की गौशाला, गांव की शिवपुरी जिसको आप शमशान घाट कहते हैं, कोई भी काम हमारा बाकी नहीं है। गांव में 2 शेड हैं, जोड़े की खुदाई की गई, लगभग 1.5 करोड़ रुपया उन पे खर्च किया गया। आप गलियों की बात करें बड़ी बड़ी, तो बादरा रोड से इंदिरा विकास कॉलोनी को इंटरलॉक सड़क अभी जस्ट बनाई गई और बादरा रोड से रंगड़ी रोड तक बजरी वाली सड़क जो चालू हो रही है वो भाई गोपाल कांडा द्वारा ही चालू की गई। और अभी यहाँ पर बैठे हैं हरियाणा चौक में, यहाँ से लेके पंजाबी चौक तक इंटरलॉक सड़क का अभी अभी निर्माण किया गया। और 7 सड़कों का पैसा जो है वो सरपंच साहब के पास पहुंच गया, लगभग 62 लाख रुपए। और एक हमारे यहाँ जिम के लिए 20 लाख रुपए सरपंच साहब के हमारे ग्राम पंचायत में आ चुके हैं। और एक कम्युनिटी सेंटर जिसकी हमें बहुत जरूरत थी वो हमारा आ चुका है, उसके पैसे आ चुके हैं। ये इलेक्शन के जस्ट बाद 1 महीने के बाद वो सारे के सारे काम शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब जी बात करते हैं गांव शाहपुर बेगू की, देखो मंदिर की तरह अपने शाहपुर बेगू को चमकाया गया है। बात करते हैं जोड़ की, सबसे बड़ी बात आती है जोड़ की। जोड़ को काफी सालों तक मान लो कि अगर लगातार उसकी कोई सफाई नहीं हुई कोई ऐसा, परंतु अब जो जोड़ है उसकी अच्छी जेसीबी से लगा के पूरी खुदाई की गई है और 1 नंबर का जोड़ को बनाया गया है। तो ये जहां तक जोड़ की बात है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जोड़ हमारा बहुत ही चारों तरफ उसके गंदगी फैली हुई थी। कुछ तो हमारे गांव वालों का भी इसमें हाथ था, क्योंकि हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने घरों के सामने जोड़े के चारों तरफ उसकी सफाई रखें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो बहुत जो जोड़ था उसका बहुत मतलब गंदगी कहें आपा तो थी, लेकिन एमएलए साहब ने जब इनके पास सारी बात की गई तो भाई गोपाल कांडा जी ने स्पेशल सीएम से मिलके इसकी सफाई के काम के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए। और ठेकेदार द्वारा आज जो हमारा जोड़ है बहुत बढ़िया 2 जोड़ों की खुदाई की गई है और इसके चारों तरफ कांटे वाली तार लगेगी और उसके बाहर 6-7 फुट की इंटरलॉक की जो है वो चारों तरफ सड़क बनेगी, ताकि ग्रामवासी इसके चारों तरफ सुबह और शाम को टहल सके।
और उसके चारों तरफ बढ़िया वृक्ष लगाए जाएंगे छाया वाले। उसके बाद गांव वालों से भी हमारी बात हुई है कि अगर इतना बड़ा काम हो जाएगा तो गांव की सफाई हम सारे गांव वाले मिलकर रखें। तो सबसे एक अहम बात आती है ग्रामीणों की, सबसे बड़ा एक मुद्दा है पानी का। भी पानी जो नहरी पानी है वो अपने पीने के लिए शाहपुर बेगू को नहीं मिल रहा है। जहां तक पानी की बात है ये सारे गांव की समस्या है। हमने भाई गोविंद जी को, हमारा जो वाटर बक्स बना हुआ है, ये जाके दिखाया था और उन्होंने इस बात को माना था कि आपको पानी की दिक्कत है। ये पानी हमें बन मंदोरी नहर से आता है। हमने शहरा वाली नहर से डिमांड की थी, लेकिन किसी कारणवश वहां से पानी नहीं आ सका। बन मंदोरी नहर के लिए 9.5 करोड़ रुपए एमएलए साहब ने पास करवाए और बन मंदोरी जो है हमारी अब बननी शुरू हुई है, बिल्कुल नई और मशीनों से बन रही है। अब उसका लेवल इतना बढ़िया है, उसमें लगभग 50 क्यूसेक पानी बढ़ाया गया और मैं ये आशा कर रहा हूँ, भाई गोपाल कांडा जी ने ये बात कही है कि लगभग 1-1.25 महीने के अंदर ये नहर का पानी आपके वाटर बक्स में होगा। वाटर बक्स की सफाई पानी से पहले करवाई जाएगी और सारे गांव को स्वच्छ पानी दिया जाएगा, पूरे गांव को। मैंने ये बात की थी उनसे कि हमारा गांव पानी की वजह से बीमार, गोडे मोढे दांत बिल्कुल खराब हो रहे हैं नौजवानों साथियों के। चलो हमारी उम्र तो अब बड़ी हो गई, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो इन्होंने स्पेशल इस बात के लिए वो नहर का पैसा दिया और वो नहर बन के तैयार हो रही है। 1-1.25 महीने के अंदर वाटर बक्स में पानी फुल होगा और गांव शाहपुर बेगू में स्वच्छ पानी मिलेगा। सबसे बड़ी बात एक और आती है, इंदिरा विकास कॉलोनी अपने ही बेगू के अंडर में आती है। इंदिरा विकास कॉलोनी के अंदर गलियों का इतना बुरा हाल है, उसकी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ले रहा है। ये पूरा कहानी क्या है? हमारी भाई गोपाल कांडा जी से, भाई गोविंद कांडा जी से बात हुई है, तो जो उसकी मेन गली थी वो अभी जस्ट ही भादरा रोड से इंदिरा विकास कॉलोनी तक इंटरलॉक बना दी गई है। उसमें शायद कोई 100-200 फुट रहती है, वो भी कोई किसी कारणवश वो भी बन जाएगी। और उसके बाद उन्होंने ये कहा, ये अब आचार संहिता लगी है, इसके जस्ट बाद जितनी भी गलियां हैं वो सारी की सारी आईबीपी इंटरलॉक कर दी जाए, कोई भी गली बाकी नहीं छोड़ेगी। इंदिरा विकास कॉलोनी के जो अंदर में है कॉलोनी, मैं सालों साल से देख रहा हूँ, 10-12 साल हो गए, इनको कोई शुद्ध बुद्ध ले ही नहीं रहा है, ना गांव का सरपंच। हमारी ये बात हुई, देखो जब ये एमएलए बने उनसे बात हुई, जब ये नई सरकार बनती है और इन्होंने भाजपा के साथ जाकर सीएम मनोहर लाल से बात की, तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि ये गलियां सड़कें हम बनाएंगे। लेकिन अचानक एक महामारी आई जिसको आप कोरोना कहते हैं, उसके अंदर लगभग 2.5 साल सारे काम रुक गए। सारे काम रुकने की वजह से ये सारे के सारे दोनों भाई इतने बड़े समाज सेवी हैं, इनका पूरा ध्यान कोरोना पे चला गया। और मेरे ख्याल में जितने आज इलेक्शन के कैंडिडेट बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनके सब के आगे गेट पे ये लिखा गया था कि एंट्री बंद है, कोरोना है, इसलिए कृपया आप अपने घरों में रहें, हमारे पास ना आए। एक ही गेट था गोपाल कांडा और गोविंद कांडा का, जिसके ऊपर ये चीज नहीं लिखी हुई थी। उन्होंने कोरोना काल में 25 से 30 हजार लोगों को डेली खाना बनाकर उनकी पैकिंग करके घरों तक दिया गया। उन्होंने कोरोना की बिल्कुल परवाह नहीं की। जब वो कोरोना कम हुआ तो फिर विकास की तरफ ध्यान देना शुरू किया, तो जस्ट फिर वो दोबारा बीमारी आई। उसमें इन्होंने 150 बेड का एक हॉस्पिटल स्पेशल कोरोना के लिए बनवाया और उसका सीएम मनोहर लाल जी से जाके स्पेशल मंजूरी लेके उसको चालू करवाया। उसके चालू होने से सैकड़ों लोग कोरोना की महामारी से बचे और उनसे पैसे भी नहीं लिए गए। ये सब इन समाज सेवी दोनों भाइयों का काम है। अगर समाज सेवी की बात करें तो मैं हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में ये बात मानता हूं कि इन जैसा समाज सेवी नहीं है। ये समाज सेवी भी हैं और पूरे सिरसा जिले को, पूरे हरियाणा को इन्होंने, ये एक चलती फिरती संस्था है, धार्मिक संस्था। और अगर संतों की बात करें तो बड़े बड़े संत इन्होंने यहाँ सिरसा में लेके आए कुटिया में, और लोगों को अध्यात्म की तरफ उनका ध्यान खींचा। और जब हम लोगों का धार्मिक और अध्यात्म की तरफ ध्यान जाएगा तो हम नशे से बचेंगे, बुरे कामों से बचेंगे। लेकिन जो विपक्ष है वो ये भी नहीं चाह रहा कि हरियाणा के अंदर जो कांडा परिवार है ये साधु संतों को लाकर हजारों लाखों लोगों को लंगर खिलाकर वोट बटोर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है, साधु संतों को याद लाते हैं, हम अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे प्रदीप मिश्रा जी आए,
वो 5 दिन रहे, लगभग 8 लाख लोगों ने उनको सुना। उसके बाद बहन जया किशोरी जी आई, 3 दिन वो रही। अब हमारे सिरसा शहर में सबसे बड़े वीरेंद्र शास्त्री जी वो पहुंच रहे हैं, जो बगेश्वर धाम के नाम से जाने जाते हैं। 13 से 17 तक 5 दिनों तक वो पहुंच रहे हैं। उनके विचार सारा हरियाणा सुनेगा, और हम तो ये चाहते हैं कि ये साधु संत भी आते रहे। साधु संतों की नगरी है ये, साधु संतों की नगरी है, जहाँ संतों का आना जाना तो लगा रहेगा। मैं फिर लास्ट में यही कहूंगा कि ये दोनों भाई सिरसा के लिए, हमारे लिए तो भगवान बन के आए। बात करते हैं विकेश, जो विक्स पार्टी दूसरी पार्टियों की बात करते हैं, वो पार्टियां काफी ये कह रही हैं ये रोज ढोंग करते हैं, फलाना है ढिमकाना, जो कि अभी आपने बताया है कि पीछे 8 लाख यानी कि जो पब्लिक है उन्होंने बिल्कुल राम के भगवान के नाम सुने हैं। विविक्स पार्टी है वो ऐसा क्यों करती है? अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, देखो एक वो बिल्कुल हनुमान जी के साथ मान लो के है कि बिल्कुल भगत है, परंतु ये उन लोगों के विचार हैं। वो बेचारे खुद तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसको करने नहीं देते। उनकी मजबूरी ये है कि ये अच्छा काम करके सरकार एमएलए बन जाते हैं, सरकार बना जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते, तो इसलिए वो ये बातें करते हैं, वो खुद कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। तो मेरे साथियों, तमाम जो ये पब्लिक है बिल्कुल आपको लाइव में दिखा रहा हूँ, रुक जा। तमाम जो ये पब्लिक है बिल्कुल आपको लाइव में दिखा रहा हूँ। अभी थोड़ी ही देर के अंदर भाई गोपाल कांडा जी पहुंच चुके हैं, शायद हाँ पहुंच के बाद ढोल बज चुके हैं मेरे साथियों। ये देखो भाई ढोल का धमाका बिल्कुल बज चुके हैं। तमाम जो ये वीडियो है पब्लिक है, ये बिल्कुल जगह मिलती है, मेहरबानी करके उत्थे बैठन की चल करी। तमाम जो साथी हैं भाई गोपाल कांडा जी बिल्कुल खचाखच भरी हुई है मेरे साथ। 2 मिनट में आपके सामने होंगे, जिनका मैं काफी टाइम से इंतजार था। बिल्कुल गली भी जो है बिल्कुल खचाखच भरी हुई है, और गांव के अंदर जो माहौल है बिल्कुल आपको सामने बहुत स्वागत है उनका। ये जो बिल्कुल पब्लिक आपको बिल्कुल सामने दिखा रहा हूँ मेरे साथियों। लाइव वीडियो को एक तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो मेरे साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करो। बाकी हमारे साथी और इनसे थोड़ी बात करना की हम कोशिश करेंगे। आखिरकार आज का इतना बड़ा हजूम देखकर हमारे भावी एमएलए साहब जो साथी है बिल्कुल वो भी उनसे भी थोड़ी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ये पब्लिक है, जो ये चौक है, ये इतने क्यों खचाखच भरा है मेरे साथियों। तो तमाम नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, आज जो पब्लिक है गोपाल कांडा भाई आप पहुंच रहे हैं यहाँ पे, विधायक जी पहुंच रहे हैं, पूरी कहानी क्या, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये वोटों के लिए आ रहे हैं, वोटों की बिल करने के लिए आ रहे हैं। प्लीज मेहरबानी करके जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठने का कष्ट करें। बात करते हैं विकास कार्यों की, तो कैसा काम हुआ है आपकी? विकास क्या है जी गाँव में? कोई विकास नहीं। पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है? तो मेरे साथियों, तमाम जो साथी हैं उनसे पूरी आप आगे और भी बात करेंगे। ये जो पब्लिक है बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रही है। ये देखो लगातार ये पब्लिक बिल्कुल आपको बार बार मैं दिखा रहा हूँ मेरे साथियों। ये जो बहनें इधर बैठी हैं, तमाम जो इनके जो वीडियो है बिल्कुल आपको सामने बिल्कुल लाइव में दिखा रहे हैं। ये जो पब्लिक है बिल्कुल आपको लाइव दिखा रहे हैं। और एक तो भाई वीडियो को लगातार शेयर करते करो मेरे साथियों, शेयर करते करो साथ के साथ में, शेयर करते रहे। ज्यादा संख्या में कांडा परिवार को आगे बना लो। कि हम सब कांडा हैं। तमाम जो पब्लिक है वो बिल्कुल आपको सामने दिखा रहा हूँ, जो कि भाई गोपाल कांडा जी चंद ही मिनटों के अंदर यहाँ पहुंचने वाले हैं। और बिल्कुल पत्रकार साथी भी काफी यहाँ पहुंचे हुए हैं। गांव के तमाम जो साथी हैं वो भी यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं मेरे साथियों। काफी भाई हैं, उनसे और भी थोड़ी आगे बात करने की हम कोशिश करेंगे। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? फिरोज। वोट किन देगा? कांडन कांडन है, किन्हें देगा वोट? कांडे नु। की गल है, कांडे नु सारे हाँ जी, गोपाल कांडे नु वोट दो। किन्हें वोट दोगे? कांडे नहीं दांगे, पर साड़ी सुनाई होनी चाहिए की। हाँ, मैं भी एनु दवांगी जी, साड़ी सुनाई होनी चाहिए साड़ी जो भी। ये जो बहनें बैठी है बिल्कुल आपको सामने है जी, किन्हें वोट?
ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ हाँ जी किन्हों वोट देने हैं? ये तमाम जो पब्लिक है बिल्कुल आपको सामने दिखा रहे हो कि भाई गोपाल कांडा को भाई गोपाल कांडा, ये पब्लिक है बिल्कुल आपको सामने दे रहे हैं। हाँ जी माता जी किसको वोट देना है? ਕਾਂਡੇ ਕੋ कांडे ने उसी माता किन्हों वोट देना है? ਕਾਂਡੇ ਕੋ कांडे नो तो पब्लिक है भाई बिल्कुल कांडा कांडा। देखो पूरा ये जो बेगू शाहपुर बेगू जो गांव है हमारा, ये बिल्कुल आपको लाइव में दिखा रहा हूँ। और ये यहाँ की जो पब्लिक है ये बिल्कुल कांडा कांडा नहीं हो रही है मेरे साथियों। गांव के जो तमाम साथी हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और बहनें ही आपको बिल्कुल सामने मैंने दिखाई है मेरे साथियों। एक तो भाई वीडियो को दबा के शेयर कर दिया करो, चलती वीडियो को लगातार शेयर करते रहा करो मेरे साथियों। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।